गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। छोटे साहिबजादों के शहीदी दिवस के बारे में जानकारी देते हुए इतिहासकार एवं शोधकर्ता कहते हैं कि जब गुरु परिवार पर आई संकट और विपदा की घड़ी में मुगलों के डर से हर कोई गुरु परिवार का साथ देने से पीछे हट रहा था, तो उस समय दीवान टोडरमल ने अपना फर्ज निभाते हुए गुरु साहिब के प्रति जो वफादारी दिखाई, उसने उन्हें सिख इतिहास में सदा सदा के लिए अमर कर दिया। गुरु साहिब के परिवार के आनंदपुर साहिब त्यागने के बाद सरसा नदी के किनारे आपस में बिछुड़ जाने पर माता गुजरी जी व छोटे साहिबजादों को वहां से गुरु घर का रसोइया गंगू मोरिंडा के पास अपने गांव खेड़ी ले आया। वहां पहुंचने पर गंगू ने सरकार से मिलने वाले इनाम के लालच में गुरु परिवार के उसके घर में होने की खबर मोरिंडा के हाकिम के पास पहुंचा दी। हाकिम साहिब, माता गुजरी और उनके साहिबजादे हमारे घर में छुपे हैं, आप कभी भी उन्हें बंदी बना सकते हैं। इसके चलते माताजी तथा साहिबजादों को बंदी बनाकर सरहिंद के नवाब वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। फिर नवाब ने हुक्म सुना दिया, जाओ इनको ठंडे बुर्ज में कैद कर दो और इनको कुछ नहीं देना, ना ही बिस्तर, ना ही खाना और ना ही पानी। 2 दिनों तक माताजी और साहिबजादों को ठंडा बुर्ज में कैद रखा गया। उसके बाद दोनों छोटे साहिबजादों को वजीर नवाब खान के सामने पेश किया गया। नवाब वजीर खान ने पूछा, बोलो, तुम इस्लाम कबूल करते हो कि नहीं? 6 साल के छोटे साहिबजादे फतेह सिंह जी ने नवाब से कहा, अगर हम मुसलमान बन गए तो क्या फिर हम कभी नहीं मरेंगे? जब मुसलमान होके भी मरना ही है तो अपने धर्म में रहकर ही क्यों ना मरे? दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का आदेश हुआ। वजीर ने कहा, इन दोनों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया जाए। सैनिकों ने दीवार बनानी शुरू की, परंतु दीवार जब उनके छाती तक पहुंची तो वह ढह गई। यह देखकर नवाब वजीर खान ने कहा, दोनों साहिबजादों को मौत के घाट उतार दिया जाए। नवाब वजीर खान ने 2 कैदियों को बुलाया जिनका नाम शासन बैग और वाशन बैग था और वह जेल में सजा काट रहे थे। उन दोनों ने दोनों छोटे साहिबजादों की बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और इस प्रकार दोनों छोटे साहिबजादों ने अपनी शहादत दी। जब यह बात माता गुजरी जी को पता चली तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। वजीर खान ने हुक्म दिया, सभी कान खोल कर सुन लो, इनके अंतिम संस्कार के लिए कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं देगा। दीवान टोडरमल जी जो एक धनी व्यक्ति थे और गुरु गोविंद सिंह जी एवं उनके परिवार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, उन्होंने वजीर खान से कहा, आप मुझे माता गुजरी और छोटे साहिबजादों के पार्थिव शरीर को दे दीजिए ताकि मैं उनके पार्थिव शरीर का आदर सहित अंतिम संस्कार कर सकूं। वजीर खान ने टोडरमल जी की बात सुनकर एक अनुचित मांग रखी, हम तुम्हें जमीन देने को तैयार हैं, परंतु तुम्हें उतनी ही जमीन दी जाएगी जितनी मोहरे तुम उस जमीन पर बिछाओगे। पर याद रहे, वह मोहरे जमीन पर बिछी नहीं होनी चाहिए बल्कि खड़ी करके उसके दाम चुकाने होंगे। दीवान टोडरमल जी ने अपना सब कुछ बेचकर और मोहरे इकट्ठी की और 78,000 सोने की मोहरे देकर 4 गज भूमि को खरीदा ताकि गुरुजी की माता और साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया जा सके। इतिहास में जब भी दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी तथा बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की चर्चा होगी तो दीवान टोडरमल की गुरु घर के प्रति निष्ठा तथा समर्पण का जिक्र किए बगैर इतिहास आगे नहीं बढ़ेगा।
सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंक 444 में गुरबानी कहती है कि गुरु का सिख और सिख का गुरु एक ही है। दोनों ही गुरु की गुरबानी का प्रचार करते हैं। गुरु चेला इक्को जान है, यानी दोनों ही गुरु की गुरबानी का प्रचार करते हैं। खालसा या सिख जो गुरु की शरण में आ जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है। उसके मन में किसी भी तरह की अशुद्धि या अपवित्रता नहीं रहती। मोह माया को छोड़कर वह ईश्वर से मिल जाता है। एक सच्चे सिख या खालसा की यही पहचान है। आइए अब गुरु जी के जयकारे के बारे में जानते हैं। जब 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने सिखों को एक जयकारा दिया था, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। खालसा शब्द अरेबिक का है जिसका अर्थ होता है प्योर, जिसे हिंदी में शुद्ध कहते हैं। गुरुजी के कहने का अर्थ है, हे लोगों, वाहे गुरु ही खालसा है। इस धरती पर सब कुछ झूठा है, सिर्फ एक ही नाम शुद्ध है, प्योर है, और वह है वाहे गुरु यानी ईश्वर यानी खुदा। परंतु वह एक ही है और उसके अलावा और कोई नहीं है। इसलिए हे लोगों, वाहे गुरु के हो जाओ, उसे अपना बना लो। हे लोगों, जिस जीत का तुम जश्न मनाते हो वह जीत तुम्हारी नहीं है, वह जीत भी वाहे गुरु की है, उसी को समर्पित है। इसलिए वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह एक ऐसा जयकारा है जो आपको वाहे गुरु ईश्वर अल्लाह का बनने को कहता है। वह आपको अपना घमंड त्याग कर अपना सब कुछ वाहे गुरु के चरणों में समर्पित करने को कहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु जी का यह जयकारा पूरी मानव जाति के लिए है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। दिसंबर माह के महीने का इतिहास हिंदुस्तान के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने अपने खून से लिखा है। आज के समय में समाज तो छोड़िए, इंसान अपने परिवार के लिए भी अगर कुछ करता है तो उसका गुणगान, उसकी महिमा गाने लगता है। अगर किसी की उंगली भी कट जाती है तो वह कहने लगता है कि ईश्वर है भी या नहीं जो बिना बात के मेरी उंगली कटवा दी। गुरु साहब के साहबजादों का अमर किस्सा हमें बहुत कुछ सिखाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जब मुगलों के सामने नहीं झुके तो उन्हें शहीद कर दिया गया। अपने पुत्रों की शहीदी के उपरांत जो शब्द गुरु साहब ने कहे थे वे शब्द शायद ही इतिहास में कभी किसी ने कहे हों। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुचार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ऐसे वीर पिता हमारे गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहिबजादों को हमारी ओर से शत शत प्रणाम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।